हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडस्ट्री एज स्किल्स। तो आज हम सीखने वाले हैं दो चीज। पहला है कि कैसे हम प्रोग्राम को पीएलसी सिम के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कैसे हम एचएमआई का जो स्क्रीन डिजाइन करते हैं उसको टैग कर सकते हैं पीएलसी के साथ। ठीक है, मीन्स अभी हम बिना पीएलसी के हम प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और एक एचएमआई स्क्रीन को भी टैग कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं एचएमआई स्क्रीन में उसको हम लोग टैग कर सकते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ, और ऑनलाइन करके हम सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो अभी हम दो चीजें सीखेंगे, कैसे टैग करना है और दूसरा कैसे हम पीएलसी सिम को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं। मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है पीएलसी में। ठीक है, तो पहला हमारा ये है कि अगर हम कोई सा भी एक प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं पीएलसी सिम में, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, क्लिक ऑन पीएलसी एंड सेव, हमें सेव कर लेना है। दूसरा ये कि हमें यहाँ पे फर्स्ट डाउनलोड में क्लिक नहीं करना है, हमें क्लिक करना है ऑन स्टार्ट सिमुलेशन। ओके, बिफोर दिस आपके पास ये सॉफ्टवेयर S7 पीएलसी सिम वर्जन 16 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपका वर्जन 17 है तो 17। ठीक है, पीएलसी सिम वर्जन 17 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप TIA पोर्टल वर्जन 16 यूज कर रहे हैं तो पीएलसी सिम वर्जन 16। अगर आप यूज कर रहे हैं TI पोर्टल वर्जन 17 तो आपका पीएलसी सिम वर्जन 17 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले पीएलसी में हम लोग क्लिक करेंगे। पीएलसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है स्टार्ट सिमुलेशन। यहाँ पे ये हमें पूछेगा स्टार्ट सिमुलेशन विल डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन इंटरफेसेस। जैसे कि अभी मेरा कोई इंटरफेस में कनेक्टेड नहीं है तो मैं क्लिक कर सकता हूँ ऑन ओके। ठीक है, तो ये रहा हमारा S7 1200 का सिमुलेटेड पीएलसी। अब इस पीएलसी को हमें कनेक्ट करना है हमारे पीजी के साथ, जो है हमारा PLC 1215C DC DC DC। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी हमारा प्रोग्राम है इसे लोड ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पूछेगा कि सिमुलेटर मोड ऑन है हमारा, और सॉफ्टवेयर वगैरह, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे सारे कुछ हैं। ठीक है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर में हमारा यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एग्जिस्ट ऑनलाइन, और ओवरराइट करना है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन पीएलसी सिम। और इसके साथ ही हम क्लिक करेंगे ऑन लोड। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ऑन लोड, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सिमुलेटेड पीएलसी में डाउनलोड हो जाता है। एंड क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा स्टार्ट मॉड्यूल का। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट मॉड्यूल में सिलेक्ट करके फिनिश में क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम पीएलसी में डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रन, रन का ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स पीएलसी अभी हमारा रन मोड में है। ठीक है, नाउ so we'll click on monitoring mode। अभी देखिए, अब हो गया हमारा पीएलसी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ पीएलसी सिम। ठीक है, नाउ वी विल कॉन्फ़िगर द एचएमएस स्क्रीन। मैंने वैसे ही एचएमएस स्क्रीन भी बना रखा है ऑलरेडी। अभी हम पीएलसी को बंद कर देते हैं, एचएमआई को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स बना रखा है। ठीक है, ये है मेरा इनपुट स्क्रीन। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फाइन, दिस इज माय इनपुट स्क्रीन। ये रहा मेरा आउटपुट स्क्रीन। ये है मेरा प्रोसेस स्क्रीन, जिसमें मैंने अपना प्रोसेस को बताया है कि वाल्व 1 अगर ऑन होता है तो मेरा यहाँ पे मिल्क आएगा, और वाल्व 2 मेरा वाटर। फिर हम लोग वाटर और मिल्क को मिक्स करने वाले हैं यूजिंग द एजिटेटर। देन देयर इज ए टैंक और एक आउटपुट, नॉर्मल सा चीज है। ठीक है, बट यहाँ पे ये सीखना है कि टैगिंग कैसे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। इनपुट स्क्रीन में सपोज ये स्विच को मुझे टैग करना है। राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू प्रॉपर्टीज। ठीक है,
प्रॉपर्टीज में जाके इवेंट, हमेशा याद रखिए जो भी हमारा इनपुट है हमें इवेंट के थ्रू से टैग करना है, ठीक है। अभी जैसे कि ये मेरा टॉगल स्विच है ऑन ऑफ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्विच ऑन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है सेट बिट, और यहाँ पे मुझे एड्रेस दे देना है, ठीक है, मेमोरी बिट का एड्रेस दे देना है। सिमिलरली स्विच ऑफ में आना है और यहाँ पे जाके मुझे स्विच ऑफ में सेम मेमोरी बिट का एड्रेस देना है, और यहाँ पे रखना है मुझे रीसेट बिट, याद रखिए रीसेट बिट। स्विच ऑन में मुझे रखना है सेट बिट, स्विच ऑफ में मुझे रखना है रीसेट बिट, और एड्रेस मेरा सेम ही होगा, ठीक है। जो भी मेमोरी मैंने लिया है स्विच ऑन या स्विच ऑफ में वो सेम ही रहेगा इनपुट। मतलब अगर मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो सेट बिट और मेमोरी एड्रेस, फिर अगर मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो रीसेट बिट एंड सेम मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर सपोज इसके जगह पे मैं लेने वाला हूँ पुश बटन टाइप स्विच, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक पुश बटन ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट नेम, ठीक है, और इसको राइट क्लिक में जाके प्रॉपर्टीज में देखिए प्रेस, प्रेस सिलेक्ट करना है या क्लिक। जनरली मैं प्रेस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि जब हम एचएमआई में प्रेस करते हैं तभी कुछ एक्शन होना चाहिए। सिमिलरली इन इवेंट गो टू ऐड एक्शन, और यहाँ पे हमें करना है सेट बिट वाइल की प्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है सेट बिट वाइल की प्रेस्ड, ठीक है। जैसे ही ये ऑप्शन आएगा सेट बिट वाइल की प्रेस्ड, यहाँ पे क्लिक करना है, थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा पीएलसी का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पीएलसी टैग, पीएलसी टैग में जाना है, हमेशा याद रखिए पीएलसी टैग में ही जाना है हमें, ठीक है। डिफॉल्ट टैग टेबल में जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी हमें सारे टैग्स मिल जाएंगे। जो भी हमारा इनपुट है उसे सिलेक्ट करना है और प्रेस कर देना है ऑन ओके, तो ये इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। जनरली ऐसे हम करते हैं टैगिंग, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे, अभी जैसे कि ज़रूरत नहीं है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पुश बटन का तो मैंने टैगिंग आपको बता दिया है। सिमिलरली ऐसे सारे बटन्स को हमें टैग कर देना है। नाउ नाउ वी विल गो टू आउटपुट, आउटपुट स्क्रीन में चलते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में याद रखिए कभी भी हमें इवेंट्स वगैरह नहीं देने हैं, क्योंकि आउटपुट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बस हमें एक आउटपुट का स्टेटस चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक, राइट क्लिक में हमें आना है एनिमेशंस में, ठीक है। एनिमेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपीयरेंस, अपीयरेंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने टैग में सेट किया है वाल्व वन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से वाल्व वन आ जाएगा एंड क्लिक ऑन दिस राइट बटन, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे जीरो, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा वन, जीरो वन से यहाँ पे आप जीरो में सिलेक्ट कर लीजिए रेड, रेड का मतलब होता है स्टॉप कंडीशन, वन का मतलब होता है ऑन कंडीशन। तो यहाँ पे वन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर ग्रीन, जीरो को फॉर रेड। ऐसे ही हमें जितने भी हमारे आउटपुट्स हैं उन्हें यहाँ पे ऐसे टैग में कॉन्फ़िगर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वाल्व वन मैंने यहाँ पे टैग किया है, वाल्व टू, वाल्व थ्री, वाल्व फोर। तो ऐसे ही जनरली ये था मेरा मोटर, ओके, ये मेरा मोटर और ये मेरा वाल्व थ्री, फाइन। तो जितने भी हमारे आउटपुट्स हैं हम यहाँ पे उन्हें टैग कर सकते हैं। देन आउटपुट को टैग करने के बाद ये रहा मेरा प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में भी सिमिलरली देखिए ये एक आउटपुट इंडिकेटर है जिस जो वहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था आउटपुट पे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो फिर ये आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं वाल्व के ऊपर टू इंडिकेट द वाल्व स्टेटस, ठीक है। ऐसे डिजाइनिंग करने के बाद वो वाल्व को ऑन है या ऑफ है देखने के लिए यहाँ पे हम उस स्टेटस को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हैव डन फॉर वाल्व टू एंड मोटर। और नेविगेशंस की आपको पता है, आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं नेविगेशंस की,
ठीक है। और उसका आप चाहें तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपको ऐसे मिल जाएंगे कलर्स, और पैटर्न्स क्या रखना है आपको, सॉलिड में रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, या टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्लैक लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा दो पार्ट, एक था हमारा HMI टैगिंग का और एक था हमारा पीएलसी सिम का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़, हाँ, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइसेस में जाइए, और सॉरी, ऐड न्यू डिवाइसेस नहीं, डिवाइस एंड नेटवर्क, ओके। डिवाइस एंड नेटवर्क्स में जाके एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए, कनेक्शन सही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ कनेक्शन होना चाहिए, और अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा आईपी ऐसे रहना चाहिए 192.168.0.1, 192.168.0.3। ये 192.168.0 और ये हमारा सेम रहना चाहिए, और लास्ट का ये जो होस्ट आईडी है ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। 192.168.0 सेम रहना चाहिए दोनों में, और जैसे इसका यहाँ पे 1 है और 2 है, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा दोनों के बीच, ठीक है। सो विल गो टू कनेक्शन। यहाँ पे HMI कनेक्शन में भी आके आपको चेक कर लेना है। देखिए ये ऐसे रहना चाहिए, ये मेरा PLC स्टेशन है, ये मेरा HMI है, ये ऐसे कनेक्टेड रहना चाहिए, और यहाँ पे S7 ऑनलाइन आ रहा होगा, तो आपका कनेक्शन पूरा बराबर है। अभी हम अपना आखिरी स्टेप देख लेते हैं, दोनों को डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन करके देख लेते हैं कैसे चल रहा है हमारा PLC और HMI। फाइन, तो PLC तो मेरा ऑलरेडी ऑनलाइन है, HMI को मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। ओके, यहाँ मेरा HMI आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पहले इनपुट्स में जाऊँगा, मशीन को ऑन करूँगा, और लेवल सेंसर को ऑन करूँगा, और मैं प्रोसेस में जाके देखूँगा। देखिए मेरा वाल्व 2 ऑन हो गया है, कुछ टाइम के बाद मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए अब मेरा मोटर ऑन हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा अगर ऑब्जेक्ट सेंसर आ रहा है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे मेरा ये वाल्व 3 भी ऑन हो गया है, ठीक है। ये मेरा रूट स्क्रीन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, जो भी प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं यहाँ पे हम उन्हें यहाँ पे उनका नाम हम लिख सकते हैं। ये है मेरा आउटपुट स्टेटस, जैसे कि फिलिंग स्टेशन मेरा ऑन है तो ये दिखा रहा है। अगर मैं इनपुट में जाऊँ, मशीन को मैं ऑफ करता हूँ और आउटपुट स्टेटस में जाऊँ, तो ये देखिए मेरा सारा कुछ बंद है। अगर मुझे ऑन करना है तो मैं यहाँ इनपुट्स में जाके मशीन ऑन, लेवल ऑन कर दूँ, तो अगर मैं सारा कुछ ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में, देखिए कॉफ़ी सोल्यूशन ऑन है, ये ऑन है, और कुछ टाइम के बाद एजिटेटर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। एजिटेटर भी ऑन हो गया है, और मेरा फिलिंग स्टेशन भी ऑन है। सो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम रन्स। रूट स्क्रीन में जाके ये मेरा पावर बटन है, अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑनलाइन भी बंद हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय।